हम लोग अरावली पर्वत के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अरावली पर्वत को लेकर क्या विवाद चल रहा है, इस विवाद को हम समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है इस विवाद को समझना। चलिए शुरू करते हैं। अरावली पर्वत विवाद। अरावली पर्वत विवाद। सबसे पहले ये जानना पड़ता है दोस्तों कि अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ था। देखिए दोस्तों, ये जो अरावली पर्वत है ना, ये कोई नया पर्वत नहीं है, बल्कि इस पर्वत का निर्माण प्रो कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इस पर्वत का निर्माण प्रो कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह काल कब था? तो 1500 से लेकर 2500 मिलियन वर्ष पहले, यानी कि यूं कह सकते हैं कि अरावली पर्वत का निर्माण आज से 1500 से लेकर 2500 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। यानी कि ये कोई नया पर्वत नहीं है, बल्कि बहुत ही पुराना पर्वत है। यह पर्वत कहां पाया जाता है दोस्तों? तो इस पर्वत के बारे में जानना उचित होगा। चलिए हम डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि अरावली पर्वत कहां स्थित है। तो सबसे पहले यह जानना है कि अरावली पर्वत भारत में स्थित है। और भारत में कहां स्थित है? तो यह अरावली पर्वत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि अरावली पर्वत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। अरावली पर्वत गुजरात से लेकर दिल्ली तक टोटल इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 10 से लेकर 100 किलोमीटर तक माना जाता है। यानी कि कहीं किताब में ये अलग अलग सेंस दिया रहता है कि इसकी लंबाई को लेकर और चौड़ाई को लेकर, लेकिन नॉर्मली याद रखना है कि अरावली पर्वत का जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 10 से लेकर 100 किलोमीटर, यानी कि इसकी चौड़ाई कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। ये बात समझना होगा। अब देखिए दोस्तों कि ये जो अरावली पर्वत है ना, ये अरावली पर्वत सबसे ज्यादा राजस्थान में फैला हुआ है। यह अरावली पर्वत सबसे ज्यादा राजस्थान में फैला हुआ है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं? तो आपने सुना होगा कि अरावली पर्वत को तोड़ने की बात कर रहा है, यानी कि बहुत सारे आदमी उसको तोड़ने की बात करते हैं, उसको क्षति पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। तो अगर अरावली पर्वत को तोड़ दिया जाए, कुछ समय के लिए यह समझना है कि अगर अरावली पर्वत को तोड़ दिया जाए तो हमें क्या इफेक्ट पहुंचेगा, उस इफेक्ट के बारे में समझना है दोस्तों। कि जैसे ही हम अरावली पर्वत को तोड़ देंगे तो क्या हुआ कि राजस्थान में थार मरुस्थल पाया जाता है। राजस्थान में थार मरुस्थल पाया जाता है। थार मरुस्थल के माने होता है रेगिस्तान, और वह रेगिस्तान को ये जो अरावली पर्वत है ना, ये रोक के रखा है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि जो राजस्थान का थार मरुस्थल है, उस थार मरुस्थल को कौन रोक के रखा है? तो ये अरावली पर्वत रोक के रखा है। अब क्या हुआ, कुछ देर के लिए सोचो कि इस अरावली पर्वत को काट दिया जाए, इसको हटा दिया जाए तो क्या हो सकता है? तो यहां पर जितने भी थार मरुस्थल है, जितना भी रेगिस्तान है, बालू वाला क्षेत्र है, वो पूरे भारत में फैलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये रेगिस्तान पूरे भारत में फैलेगा तो हो सकता है कि कृषि में भी बाधा आ सकती है और बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा रोल अगर निभा रहा है तो वो अरावली पर्वत है। और जो अरावली पर्वत है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर का धड़कन भी माना जाता है दोस्तों। क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर है, इसके अंदर टोटल 35 जिला है और इस 35 जिले को सही तरीके से ऑक्सीजन पहुंचाने का अरावली पर्वत काम करता है। लेकिन जैसे ही अरावली पर्वत को काटा जाएगा तो क्या होता है कि एक पर्वत में लाखों करोड़ों पेड़ पौधे होते हैं,
जब अरावली पर्वत क्षतिग्रस्त होंगे तो ऑटोमेटिक है कि वहां का पेड़ पौधा को भी काटा जाएगा, और जैसे ही पेड़ पौधा को काटा जाएगा तो इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली एनसीआर को देखने को मिलेगा। ऐसे ही ऑलरेडी में क्या है कि दिल्ली प्रदूषण से जूझ रहा है, और जैसे ही अरावली पर्वत को छांटा जाएगा, काटा जाएगा, तो इसकी समस्या और बढ़ सकती है। अब देखिए, हमने 2 पॉइंट आपको समझा दिया। अब क्या हुआ कि अरावली जो पर्वत है इसको क्षतिग्रस्त करने का, यानी कि इसको तोड़ने का रीजन क्या है? तो यह जो अरावली पर्वत है ये प्रो-कैम्ब्रियन काल में बना था। प्रो-कैम्ब्रियन काल का मतलब होता है आज से लगभग 1500 से लेकर 2500 मिलियन वर्ष पहले इस पर्वत का निर्माण हुआ था। ये काफी पुराना पर्वत होने के कारण यहां पर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इस पर्वत में बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि तांबा, जैसे कि जस्ता, जैसे कि सीसा। इस तरीके से ना जाने सैकड़ों यहां पर खनिज पाए जाते हैं। इसी खनिज को प्राप्त करने के लिए लोग हमेशा अरावली पर्वत को तोड़ने का काम करता है, क्षति पहुंचाने का काम करता है। तीसरा पॉइंट आपको बता दिया। अब क्या होता है कि ये जो अरावली पर्वत है, तो पर्वत किसी भी इंसान को एक तरीके से सही जीवन देने का काम करता है। आपको पता होगा कि जो राजस्थान है वहां की मौसम ज्यादा गर्मी होती है, और यह गर्मी का कारण हो सकता है कि अरावली पर्वत है। लेकिन जैसे ही अरावली पर्वत को काटा जाएगा, नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो हो सकता है कि जो राजस्थान है उसका मौसम काफी चेंजिंग देखने को मिले, जो उस राज्य के लिए बेहतर साबित नहीं हो सकता है। देखो, इंग्लिश में कहावत है कि देयर इज ए लिमिटेड ऑफ एवरीथिंग। हर चीज की एक सीमा होती है, यानी कि राजस्थान के लिए गर्मी ही एक अच्छी सोर्स है, लेकिन जैसे ही इस अरावली पर्वत को तोड़ा जाएगा तो वहां के मौसम काफी चेंज हो सकते हैं, और चेंज होने के कारण वहां के ह्यूमन हेल्थ के लिए सही साबित नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो अरावली पर्वत है ना, ये अरावली पर्वत मौसम को भी निर्धारित करती है, यानी कि वहां उस क्षेत्र का मौसम कैसा है वह मौसम पर्वत पर ही डिपेंड करता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जितने भी वर्षा होती है, देखा जाता है तो सबसे ज्यादा राजस्थान के पूर्वी साइड वर्षा होती है, पश्चिमी साइड वर्षा कम होती है। तो कम होने का कारण क्यों है? क्योंकि जो राजस्थान में वर्षा होती है वह दक्षिण और पश्चिम मानसून के कारण होती है। राजस्थान में जो वर्षा होती है वह होती है पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी मानसून के कारण, और सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो वो होती है दक्षिण मानसून के कारण। इसीलिए यहां से जो बादल बन के जाता है तो यह बादल को कौन रोक लेता है? अरावली पर्वत रोक लेता है, और जिसके कारण वहां पर बारिश हो जाती है। इस तरीके से कह सकते हैं कि राजस्थान के सबसे ज्यादा पूर्वी साइड वर्षा होती है, पश्चिमी साइड वर्षा कम होती है, और इस वर्षा का कारण है अरावली पर्वत। तो आपको शायद पता चल गया होगा कि एक पर्वत इंसान की लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेचर अपने से जो करके दिया है ना, नेचर जो अपने से बना के दिया है, वो हमारे लिए एक सबसे अहम पार्ट होता है। हम नेचर से ज्यादा खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जिस दिन हम नेचर से खिलवाड़ करेंगे तो हमें बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि हाँ, अब क्या होता है ना दोस्तों कि ये जो अरावली पर्वत है ये इतना पुराना है कि वर्ल्ड में जितने भी पर्वत है उसमें से सबसे पुराना में अरावली पर्वत को गिना जाता है। और इस पर्वत में बहुत सारे संगमरमर के लिए, बहुत सारे पत्थर के लिए समय समय पर तोड़ा जाता है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि पर्वत को नहीं तोड़ा जाए। अगर पर्वत को नहीं तोड़ा जाएगा तो हो सकता है कि संगमरमर जैसे एक डिजाइन वाला वस्तु हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो
उसका उपयोग करो, उसका यूज करो, लेकिन ऐसे यूज करो कि पर्वतमाला को भी किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना पहुंचे, हमारे नेचर को भी किसी भी प्रकार का इफेक्ट ना पहुंचे और इंसान का काम भी निकल जाए। यानी कि ऐसे काम करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे, वही वाला खेल यहां पर अपनाना है। यानी कि नेचर का यूज करना है लेकिन बैलेंस करके, ऐसे यूज करो कि नेचर भी बच जाए और इंसान का काम भी निकल जाए। यानी कि यूं कह सकते हैं, लास्ट मेरा निष्कर्ष ये होगा कि अरावली पर्वत को तोड़ना इंसान का सबसे बड़ा भूल और सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से खास करके गुजारिश करता हूं कि अरावली पर्वत पर रोक लगाया जाए, इसको ज्यादा से ज्यादा संरक्षण पहुंचाया जाए, ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा पहुंचाया जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है और सुप्रीम कोर्ट इस पर तोड़फोड़ से बचाने के लिए बहुत सारे नियम और कानून बना रहे हैं और उम्मीद है कि ये सब सही हो जाएगा, समय के अनुसार सब सही देखने को मिलेगा। तो अरावली पर्वत तोड़ना हमारे जीवन और इंसान के जीवन का सबसे बड़ी भूल हो सकती है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को कमेंट करें और मेरे पेज को जरूर फॉलो कर ले। थैंक यू।